है गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं अब तक की सबसे महंगी वेब सीरीज को, जिसका नाम है पावर ऑफ रिंग्स। ये लॉर्ड ऑफ द रिंग्स से पहले की कहानी है और जैसा कि हम जानते हैं कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के लोग कितने दीवाने हैं और इसीलिए फैंस सालों से इसका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि ये सीरीज है ही इतनी अच्छी। तो चलिए शुरू करते हैं। सीरीज की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि जब शैतान मोर्गोथ हमारी दुनिया की रोशनी छीनने और अपना अंधकार फैलाने आया तो एल्फ ने उसका विरोध किया और एल्फ की सभी सेनाएं अपने पुराने घर वेलिनोर को छोड़कर जंग के मैदान मध्य धरती में उतर गईं और यहाँ मध्य धरती पर आकर मोर्गोथ और उसकी ऑर्क की सेना का मुकाबला किया। सबको लगा था कि ये जंग जल्दी ही खत्म हो जाएगी, पर ऐसा नहीं था। इसके घाव सदियों तक रहे, पीछे सिर्फ लाशें और तबाही ही बची और इन्होंने मौत के कई रूप देखे, पर फिर भी अंत में मोर्गोथ की हार हुई। लेकिन अब तक मोर्गोथ के ऑर्क्स मध्य धरती के कोने कोने पर फैल चुके थे, क्योंकि अब बुराई ने अपनी जड़ें जमा ली थी और इन ऑर्क्स की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। और मोर्गोथ के बाद अब इन शैतान ऑर्क की कमान सोरोन के हाथ में थी, जो मोर्गोथ का ही शागिर्द था और अब मोर्गोथ के अधूरे ख्वाब को यही पूरा करेगा, जिसका पता चलते ही ग्लैड्रियल का भाई इसे मारने गया, पर सोरोन ने उसे ही मारकर उसके शरीर पर अपना निशान बना दिया। तभी ग्लैड्रियल ने अपने भाई के इस अधूरे काम को पूरा करने की कसम खाई और अपने कुछ सिपाहियों के साथ सोरोन को ढूंढने निकल गई। इसने दुनिया के अंतिम छोर तक सोरोन की खोज की, पर कुछ हाथ नहीं लगा और इतने साल बीतने के बाद अब बाकी एल्फ भी सोरोन को बुरी याद की तरह भूल चुके हैं, क्योंकि सालों से उसका कोई पता नहीं है। इसीलिए सबको लगता है कि सोरोन मर चुका है, पर ग्लैड्रियल जानती है कि सोरोन जिंदा है और वो दोबारा हमले के लिए अपनी सेना तैयार कर रहा है। इसीलिए ये अपना सफर जारी रखती है। पर इतनी मुश्किलों के बाद अब इसके साथी भी कहने लगे हैं कि सालों से यहाँ कोई ऑर्क नजर नहीं आया, शायद बाकी लोग सही हैं कि सोरोन अब मर चुका है, हमें उसकी तलाश अब बंद कर देनी चाहिए। पर ग्लैड्रियल कहती है कि हम आगे बढ़ेंगे। सोरोन हर रोज अपनी ताकत बढ़ा रहा होगा, इसीलिए ग्लैड्रियल आगे बढ़ती रहती है, पर तूफान की वजह से इसके साथियों की हिम्मत टूटने लगी है। लेकिन तभी ये देखते हैं कि ये उस जगह पहुंच चुके हैं जहां सोरोन के साथ ऑर्क की सेना थी और फिर अंदर आने पर इन्हें पता चलता है कि ये वही जगह है जहां अपनी हार के बाद सारे ऑर्क्स इकट्ठा हुए थे। और फिर जल्दी ही ग्लैड्रियल को यहाँ एक दरवाजा मिलता है, जिसे तोड़कर जब ये अंदर जाती है तो इसे पता चलता है कि ऑर्क्स यहाँ किसी तरह का काला जादू करके अंधेरी शक्तियों को बुला रहे थे। और तभी ग्लैड्रियल को यहाँ सोरोन का वही निशान मिलता है जो इसके भाई पर था। इसका मतलब सोरोन यहाँ पर था, इसीलिए ग्लैड्रियल कहती है कि कल सुबह हम नॉर्थ की तरफ और आगे जाएंगे। पर इसका साथी कहता है कि अब हमें घर लौट जाना चाहिए, ये निशान सालों पहले का है। पर तभी बाहर हम देखते हैं कि इनके एक साथी को यहाँ एक दानव मिल जाता है, जो इस पर हमला कर देता है। और जब तक ग्लैड्रियल बाहर आती है तो वो देखती है कि ये दानव इसके लोगों को बुरी तरह से मार रहा होता है।